ये वो राशि है जो मन को प्रभावित करती है। ये वो राशि है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। ये वो राशि है जो मतलब दूसरों के बहकावे में आकर के भी कार्य करने लगती है। तो मैं नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी मेष से लेकर के और कर्क राशि तक के बारे में बताऊंगा। बहुत कुछ अच्छा तो आपके बारे में बता ही चुका हूं, पर आपको अपने आप से अवगत होना पड़ेगा। आपको उन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपको पछताना पड़ता है। आप अपनी कमजोरियों को जल्दी से दूसरे के सामने उजागर मत करिए, जिसके कारण आपको हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं तो हमारे फेसबुक को भी लाइक फॉलो ज़रूर करें, ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास टाइमली पहुंच पाएँ। देखिए, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि आपको मेष राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मेष राशि वालों, और भी राशियों की बात होगी, वो ये है कि उच्च अभिलाषी प्रकृति होने के कारण मेष राशि के जो जातक होते हैं कई बार अपने सामर्थ्य से, अपनी कैपेसिटी से अधिक कार्य कर जाते हैं, जिस कारण मानसिक तनाव, पाचन विकृति, उत्तेजना, नींद ना आना, मनोविकार, मानसिक भय भ्रम, ये परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, आपको तम्बाकू, जितना भी ये तामसिक भोजन होता है, जितना भी ये मादक द्रव्य होता है, नॉनवेज होता है, ऐसे सब भोजन को करने से अवॉइड करना चाहिए। आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। आपको मेष के जातक को बिजली का कार्य, वर्कशॉप आदि में काम करते समय, कार, ट्रक, स्कूटर आदि वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप बिजली का काम करते हो, आपकी कोई वर्कशॉप है, आप कार, ट्रक, वाहन इत्यादि चलाते हो, सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे मेन जो बात है आपकी क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी, खाने पर ध्यान देना चाहिए। ये आपकी एक कमज़ोरी है कि आप जल्दी से आप दूसरों पर विश्वास कर लेते हो, जिसके कारण आपको मुंह की खानी पड़ती है, जिसके कारण लोग आपको धोखा दे करके चले जाते हैं। इसके अलावा अब आपसे बात करेंगे कि आखिर वृष राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको सबसे मेन समस्या जो है वो ये कि देखिए, वैसे तो आप काफ़ी पुष्ट शरीर के होते हैं वृष राशि वाले, छोटी छोटी पीड़ा की तो परवाह भी नहीं करते। ये एक बड़ी अच्छी बात है, पर देखा जाए तो ये एक अच्छा साइन तो नहीं है भाई। अगर छोटी छोटी पीड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार वो भी बड़ी बन जाती है। बट ठीक है, विल पावर अच्छी है। कई बार अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। ये आपको नहीं करनी चाहिए, इसके कारण आपको दिक्कत आती है। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप इमोशनल और भावुक होकर के भी डिसीजन लेते हो, जिसके कारण आपको दिक्कत आती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भोजन आप संतुलित आहार लें, आप नियमित व्यायाम करें, आप आराम का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहता हूँ। और स्वास्थ्य के रूप में मैं आपसे कहूँगा कि सिर में दर्द रहना, टॉन्सिल, पायरिया, रक्तचाप, कब्ज़, पथरी, हृदय रोग या जलन होना छाती में, कोई गुप्त रोग का भय होना, ऐसी बीमारियां आपको परेशान करती हैं। और आपको शीघ्र उत्तेजित नहीं होना, क्योंकि आपके मन पर सूर्य का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक देखने को पाया जाता है। नेक्स्ट राशि रहेगी मिथुन। देखिए, आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है ना, वो बुध के पास है,
और मिथुन वालों, आपको मैं बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि आपकी जो राशि है वो द्वि स्वभाव है, यानी कि जिसमें चर भी है और जिसमें स्थिर भी है, दोनों का मिक्सचर द्वि स्वभाव बनता है, जिसके कारण एक ही कार्य व्यवसाय में एकाग्रचित होकर परिश्रम आप नहीं कर पाते। ये आपकी एक कमी कहूँगा, कमज़ोरी कहूँगा। आप डबल माइंड रहते हो, आप एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना पसंद करते हो। आप सोचते हो मल्टीपल काम कर लूँ, जिसके कारण आपको दिक्कत होती है, और आप एक काम पर फोकस पूर्ण रूप से ना कर पाने के कारण आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। आपको मन वांछित जो लाभ हैं वो नहीं प्राप्त हो पाते। ये आपकी एक कमी है। अपनी आपको इस त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में चित्त की एकाग्रता को नितांत लेकर के, यानी कि नितांत आवश्यक है इसकी कि एकाग्र आपका जो चित्त है वो हो जाए। दो स्वभाव राशियों में ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है। मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और उस राशि का नाम रहेगा कर्क। ये वो राशि है जो मन को प्रभावित करती है। ये वो राशि है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। ये वो राशि है जो मतलब दूसरों के बहकावे में आकर के भी कार्य करने लगती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कर्क राशि वालों से कि शेयर, सट्टा, लॉटरी के कारण कर्क राशि के जातकों को कई बार हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए आप सावधानी बरतें। मैं स्वास्थ्य के रूप में कहना चाहूँगा आपको कि आप मन से रिलेटेड परेशानियाँ आपको दुखी करेंगे। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप अत्यधिक भावुक इमोशनल हो, और इमोशनल होकर के जब आप कार्य करते हो तो वो आपके लिए सबसे बड़ा आपके दुख का कारण बनता है। आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। आप एक बार प्रैक्टिकल होकर के जीवन जीना शुरू कीजिए, देखिए आपको कितना आनंद आएगा और आपका जो जीवन है वो कितना सुखमय हो जाएगा। तो ये है मेष से लेकर के कर्क राशि तक के बारे में जो मैंने आपको बताया, क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपकी कमज़ोरी है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आऊँगा। सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। भोले बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है, ग्रहों की शांति होती है, नवग्रह प्रसन्न होते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।